भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो अपने को भारत माता भी कहता है, और अगर जो हम पुल्लिंग में आते हैं तो जगत गुरु थे। और भारत में गुरु और शिष्य परंपरा थी। देखिए, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, आज सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि शिक्षा के संदर्भ में हमारे कॉन्सेप्ट वेस्ट के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा आ गए। आप सब लोग मतलब इतने विद्वान हैं, सबको ही पता होगा, हम सब लोग एक ना एक समय पे डिग्री ले चुके हैं। जब डिग्री लेना होता है तो उसको कन्वोकेशन होता है। कन्वोकेशन को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह। शिक्षांत समारोह नहीं कहते। दीक्षा हमारे यहां इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां यह कहा जाता किस गुरु से दीक्षा ली, शिक्षा ली नहीं। शिक्षा लेने के लिए तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं। किताबें अवेलेबल है मार्केट में, आजकल इंटरनेट पे ज्ञान अवेलेबल है। जैसे मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा, मुझे थोड़ी रुचि हो गई इतिहास के बारे में, इतिहास की किताबें पढ़ लीजिए। आपको अर्थशास्त्र के बारे में रुचि हो जाए, एक 20-25 किताबें, 30-40 किताबें एक साल में पढ़ डालिए, 2 साल में आप 2 साल बाद अर्थशास्त्र के बड़े अच्छे विद्वान हो जाएंगे। शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं, दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है। और हमारे यहां गुरु और शिष्य में शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है। गुरु शब्द की व्याख्या आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगी, निश्चित रूप से सभी को पता है। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ होता है उसको निवारण करना, जो संस्कृत में है गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, रू शब्दस्तन निवर्तिका, अंधकार निवर्तित्वात् गुरुरित्य विधीयते, जिसका काम अंधकार का निवारण करना हो। परंतु शिष्य की परिभाषा आप में तो हो सकता कुछ लोगों को पता हो, और मुझे लगता कुछ लोगों को ना भी पता हो। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड शिष्य? आजकल एक और बात भी हो गई, हमारे बच्चे बहुत अंग्रेजी पढ़ने लगे हैं, विदेशी भाषाएं पढ़ने लगे हैं, तो वो जो मूल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से अलग होने लगे हैं। एक्चुअली में हिंदी या संस्कृत में एक शब्द होता है शेष, रेजिडुअल, कितना शेष बचा। शिष्य इज द एडजेक्टिव ऑफ शेष। वेस्ट का कॉन्सेप्ट यह कहता है शिक्षा देनी है तो हमें नॉलेज इंपार्ट करनी है। सर्टेन सब्जेक्ट, सर्टेन थिंग्स, सर्टेन कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में हमें इंट्रोड्यूस करने हैं बुद्धि के स्तर पे। हमारी शिक्षा कहती है इंट्रोड्यूस नहीं करने, कोई चीज देनी नहीं है, उसका स्वरूप जो है वो तो हमेशा से ज्ञान का ही है। क्योंकि हमारे यहां हर व्यक्ति को माना गया है अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म का स्वरूप है। केवल माया का आवरण उसके ऊपर आके सेटल हो गया है, उसे हटाना है। और जो जो हटता जाएगा नॉलेज उभर के सामने आती चली जाएगी। इसलिए जब आपने माया को हटाया या अज्ञान का उसके ऊपर से सेटलमेंट हटाया, जो शेष बचा वो शिष्य था। और हम सब ने वो श्लोक भी सुना है, शायद उसके अर्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया। गुरु और शिष्य के लिए क्या श्लोक बोला जाता है? गुरु शिष्य से कहता है ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्णमिदं, यह पूर्ण है, पूर्णमदः, मैं पूर्ण हूं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है। इंफिनिटी में से आप इंफिनिटी को टेक आउट करिए, इंफिनिटी बचता है। तो मैंने पूर्ण में से पूर्ण निकाला, और अब जो शेष बचा वो भी पूर्ण था, यानी उसका पूर्ण स्वरूप सामने आ गया। यू हैव टेकन इंफिनिटी आउट ऑफ द इंफिनिटी, द रेजिडुअल विल ऑलवेज बी इंफिनिटी। तो गुरु और शिष्य परंपरा का ये अर्थ था। ये नॉलेज का एक अलग लेवल था। इसलिए हमारे यहां नॉलेज के 2 पार्ट्स है, विद्या और अविद्या। वेस्ट में ऐसा डिवीजन ही नहीं था, इसलिए वो कंफ्यूज कर गए। विद्या क्या है और अविद्या क्या है? अविद्या सुनने में एक निगेटिव वर्ड लगता है, ऐसा निगेटिव नहीं था। ऑल वर्ल्डली नॉलेज फॉर अविद्या। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैथमेटिक्स से लेके आप मैनेजमेंट, ये जो पढ़िए, जो कुछ सांसारिक है वह अविद्या है। विद्या क्या है? उसकी क्लियर डेफिनेशन थी, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। सरस्वती मां विद्या की देवी थी। विद्या के लिए अधिकारी होना आवश्यक है, अविद्या के लिए अधिकारी होना कोई आवश्यक नहीं है। वर्ल्डली नॉलेज के लिए, जैसे मैंने कहा, ना गुरु की आवश्यकता ना पात्रता की आवश्यकता। जिस सब्जेक्ट का मूड आ जाए किताब पढ़ लीजिए। मगर आज भी अगर आपको अपने अंदर स्पिरिचुअल एलिवेशन करना है तो बहुत सारे अपने ऊपर कंस्ट्रेंट्स लाने पड़ते हैं। कोई गुरु चुनना पड़ता है, उसके गाइडेंस में चलना पड़ता है, क्योंकि आपके पर्सनालिटी का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
इसलिए उनका शिक्षा का कॉन्सेप्ट और हमारा शिक्षा के कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल डिफरेंस था